महर्षि में ही अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृतमय वाणी संत मत का मूल आधार शब्द है। शब्द से ही ईश्वर प्राप्ति और मुक्ति संतों ने बताई। संत मत में शब्द ही श्रेष्ठ है। जो शब्द की महिमा और विशेषता को नहीं जानता वह संत मत को नहीं जानता है। शब्द की महिमा अपार है, शब्द का ज्ञान भी अपार है। जो उस सार शब्द को पकड़ता है वह परमात्मा तक पहुंचता है। जो उस सार शब्द को पकड़ता है वह परमात्मा तक पहुंचता है, क्योंकि वह शब्द परमात्मा से लगा है। परमात्मा से शब्द लगा रहने के कारण परमात्मा का गुण उस शब्द में रहता है। इसलिए जो उस शब्द को पकड़ता है परमात्मा का गुण उसमें आ जाता है। इसलिए उसमें रिद्धि सिद्धि आ जाती है, उसमें रिद्धि सिद्धि आ जाती है। संसार में जितनी सवारियां हैं किसी से मोक्ष धाम में नहीं पहुंच सकता। श्री सद्गुरु संसार में जितनी सवारियां हैं किसी से मोक्ष धाम में नहीं पहुंच सकता, लेकिन जिसने अपने मन पर काबू कर लिया है, जिसने अपने मन पर काबू कर लिया है वे ही मोक्ष धाम तक पहुंचते हैं। मन मस्त पागल हाथी से भी विशेष पागल है। मन जो है मन मस्त पागल हाथी से भी विशेष पागल, लेकिन अभ्यास से वह काबू होता है। सब कोई सावधान होकर अवश्य भजन करो, रास्ते चलते भी ध्यान करो, भूलो मत। ध्यान का मतलब खो जाना नहीं, बल्कि हमेशा सजग एवं सतर्क रहना। केवल शरीर और संसार में लिपट कर सांसारिक दुख न उठाओ। कितना भी सुंदर सुडौल शरीर है, मल मूत्र के अतिरिक्त उसमें कुछ और पदार्थ नहीं है। इसीलिए ईश्वर का भजन करो, साधन करो, मोक्ष प्राप्त करो। संसार में तुम अपने को संभाल कर रखो कि तुम्हारी कोई निंदा न करे। यदि तुम्हारा आचरण ठीक है और लोग तुम्हारी निंदा करें तो परवाह मत करो, परवाह मत करो। और यदि तुमसे उस तरह का काम हो गया है तब जो तुमको कोई कुछ कहे तो उसको अपना मित्र जानो, उसको मित्र मानो। ध्यान योग सरलतम साधन है, हठ योग जबरदस्त है। यह सबसे सदनीय योग नहीं है। राजयोग कहता है हठ योग, तुम्हारे बिना ही हम चल सकते हैं, लेकिन मेरे बिना तुम आगे नहीं बढ़ सकते। संसार में रहने के लिए बहुत अच्छा प्रबंध है कि
श्री सद्गुरु यहाँ रहने के लिए, संसार में रहने के लिए बहुत अच्छा प्रबंध किए। शरीर छोड़ने के बाद तुम्हारी क्या हालत होगी यह भी सोचो, और इसका भी प्रबंध करो, इसका भी प्रबंध करो। अगर इसका भी प्रबंध कर लिया तब तो ठीक है, नहीं तो अपनी बहुत बड़ी हानि करते हो। बड़ी हानि से बचो और दूसरों को भी बचाओ। यह व्यवस्था जो है, अपने भी बचिए और दूसरे को भी बचाने का व्यवस्था है। श्री सद्गुरु परमाराव सद्गुरु महाराज 75 बीघा जमीन को ठोकर मार करके चल गए। श्री सद्गुरु आज उनके पास कितनी जमीन है? श्री सद्गुरु कहना मुश्किल है कितनी जमीन है। भगवान बुद्ध 80 करोड़ की संपत्ति को ठोकर मारे, नहीं मारे? 80 करोड़ 80 करोड़ की संपत्ति उनके पास थी उस समय, उनको ठुकरा दिया। क्या प्राप्त किए? उस पद को प्राप्त किए जिस पद से ऊंचा कोई पद नहीं होता, उस पद को प्राप्त किए। उनका जीवन देखिए, भगवान बुद्ध का जीवन। बहुत ऐसे जन्म है जिसमें वो राजा का सिर धारण किया, राजा का। भगवान बुद्ध ने कहा राजा शिवी मैं ही था, भोजन शुद्धि का राजा मैं ही था, श्रेष्ठ मुर्गा मैं ही था, गिद्धराज मैं ही था, ब्राह्मण कुमार मैं ही था, हाथी का अगवा नेता हाथी मैं ही था। लेकिन हर जन्म में क्या किए? हर जन्म में माता पिता का सेवा किए, माता पिता का। हर जन्म में माता पिता का सेवा किए और संत सद्गुरु से युक्ति लेकर के मुस्तैदी के साथ सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ किए। पहले संसार से तोड़ आवे तब बात किया कि पूछे जी पहले संसार से टूटना पड़ेगा। परमाराव सद्गुरु महाराज की वाणी है, जौ निज घट रस चाहो, अंदर के आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाओ। 5 पाप से अपने आप को बचाना पड़ेगा। हाँ, एक झूठ नशा है, दूसर तीसर नारी पर के हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाहो, मैं ही सहज ही इनसे बचन चाहो। तो गुरु पद टहल कमाहो, गुरु के टहल, गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। गुरु की आज्ञा क्या है? सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न, संलग्नता के साथ सत्संग नित और ध्यान नित कीजिए। इहलोक परलोक मंगलमय होगा, मंगलमय।
महापुरुष की वाणी है, पहले संसार से टूटना पड़ेगा। जीवन में त्याग भी चाहिए, त्याग। श्री सद्गुरु भगवान वेद व्यास की बात को अगर मां गंधारी मान जाते, महाभारत नहीं होता। श्री सद्गुरु महाभारत युद्ध नहीं होता, जिसमें 56 करोड़ जदवंशियों का नाश हुआ। भगवान वेद व्यास ने कहा था, गंधारी पहला पुत्र का त्याग कर दो। श्री सद्गुरु पहला पुत्र को त्याग दो, या उनको संतों के हवाले कर दो, संतों के हवाले। जब दुर्योधन का जन्म हुआ, पहले तो गंधारी मान लिए थे, धृतराष्ट्र भी मान लिए थे। जब देखते दुर्योधन देखने में बहुत सुंदर है, मां गंधारी कहती है, बेटा मैं तुमको त्यागूंगी, मैं तुम्हें त्याग नहीं सकता, नहीं त्याग सकती, नहीं। और तुमको साधु बनाऊंगा, नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं करूंगा। जब इस तरह का देखे, गंधारी पुत्र मोह में आसक्ति होगा, आसक्त हो गए। भगवान वेद व्यास कहते हैं, इनको जितना जल्दी हो जंगल में छोड़ दीजिए, नहीं तो साधु महात्मा को दे दीजिए। जंगल में छोड़ने के बाद क्या होगा? ये सब प्राणी खाएंगे और साधु को दान कर देंगे। श्री सद्गुरु साधु को दान करेंगे तो साधु इनके जीवन को बना देंगे, सजा देंगे। पुत्र मोह में पड़ करके नहीं, ऐसा मैं नहीं करूंगा। भगवान वेद व्यास कहते कहते थक गए। माता गंधारी इस बात को मानी नहीं, जिसके चलते किसी का सम्मान नहीं किए, किसी का सम्मान किए। जो धर्मराज युधिष्ठिर थे उनको डांट देते थे, नहीं डांटते थे। भीष्म पितामह को डांट देते थे, एक तरफ से सबको डांट देते, सबको डांटते थे। और जब भगवान कृष्ण समझाने के लिए आए, भगवान कृष्ण को भी डांटने लगे और कहते हैं, इसको पकड़ो और इसको बंदी बनाओ, इसको बंदी बनाओ। जैसे कहते इसको पकड़ो बंदी बनाओ, भगवान कृष्ण मुड़ गए। कहते तुम मुझे बंदी बनाओगे? अरे 5 गांव दे दो। श्री सद्गुरु 5 भाई है, 5 गांव दे दो। रख लो अपनी भूमि तमाम रख लो, लेकिन 5 गांव दे दो। दुर्योधन कहते 5 गांव के बारे में बोल रहे लोग। बिना युद्धे सुई अग्रे भागे न केशवा। हे केशव, बिना युद्ध के सुई का अग्रभाग भी नहीं दिया जाएगा, नहीं मिलेगा। तरह तरह से समझाए, लेकिन बात को माने नहीं। उल्टे चला प्रभु को बांधना, एंड उसी से भगवान कृष्ण ने कहा, जा दुर्योधन अपनी मां को कहो निपुति हो जाने, निपुति। जिसके चलते क्या क्या नहीं हो। श्री सद्गुरु क्या नहीं हो, हम लोग देखते हैं नकली महाभारत देखते, असली नहीं है। श्री सद्गुरु
कि नकली में जो है चीख चिगहार दिख सुनाई पड़ता है हमें, नकली चिगहार चीख, असली चीख चिल्लाहट को कितना बड़ा कष्ट हुआ होगा उस वीर सबको। श्री सद्गुरु जो एक के उपदेश को नहीं माने, मतलब एक की, बहुतों के बात को नहीं माने, भगवान को समझाते समझाते थक गए लेकिन बात माने नहीं। अगर मानते इस तरह की दुर्गति नहीं होती। तो भगवान कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, अश्वमेध लोग अश्वमेध यज्ञ करते हैं ना, सामर्थ्य है श्री सद्गुरु, विश्व में किसी भी देश को सामर्थ्य नहीं है अश्वमेध यज्ञ करने का, किसी भी देश को। आज जो किए न सबका यज्ञ अश्वमेध यज्ञ अधूरा रहा, अधूरा। श्री सद्गुरु राजा सगर भी किए, पूरा हुआ। हम लोग जो सत्संग अभी कर रहे हैं, ब्रह्मलोक इंद्रलोक में खलबली मच जाती, खलबली हो न हो मेरा ही सिंहासन मिलेगा। श्री सद्गुरु यहाँ तो तमाम वैभव को छोड़ कर, मतलब नित्य प्रति सत्संग करने प्यारा तेरा कार सरे, सारा असार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा, धर चेतन धारा पिंड के पारा, दसम द्वारे का ज्योति जग जावे अति सुख पावे, शब्द सहारे का लख बिंदु नाथ त्रय बंदे के, शुरू शुरू में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा, आपन तन में ही सुनते न, निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है परमात्मा है, जर्रे जर्रे में परमात्मा है, अपने में खोजना। कहीं जाने की आवश्यकता, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। परमाराध सदगुरु महाराज की वाणी है, सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहिए, सदा तैयार रहिए। अकेले में भी सत्संग होता है। श्री सद्गुरु परिवार के साथ मिल करके सत्संग कीजिए। सत्य का संग मतलब परमात्मा का संग। सब अपने विचारधारा को पवित्र बना करके रखेगा ना, आपस में प्रेम रहेगा। प्रेम जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। अगर प्रेम है, सुमति है, अच्छी मति है, वहां संपत्ति की कमी नहीं होगी। इसलिए जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां सुमति है, भगवान राम वशिष्ठ जी का संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं। अगर पिताजी खुश हो गए, तो ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। पिताजी खुश होने से कौन कौन खुश होंगे? ब्रह्मा जी खुश होंगे। अगर ब्रह्मा जी खुश हो गए तो सुंदर शरीर मिलेगा। श्री सद्गुरु सुंदर शरीर मिलेगा। और ब्रह्मा जी ना खुश हो गए, मनुष्य का शरीर है, पूछ लगा देंगे। श्री सद्गुरु दोनों काने छीन लेंगे तो देखने में सुंदर लगेगा। ब्रह्मा जी खुश, सब कुछ खुश। श्री सद्गुरु
सुंदर शरीर मिले। एक पिताजी के प्रसन्न होने से ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। ब्रह्मा जी खुश हो गए, सुंदर शरीर मिलेगा। भगवान विष्णु खुश हो गए, भगवान विष्णु भी खुश हो जाते हैं पिताजी के खुश होने से। जो पिताजी का सेवा करते हैं भगवान विष्णु भी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर प्रसन्न हो गए तो आपको अन्न की कमी नहीं होगी। भगवान शिव खुश हो गए। ये तो सदगुरु है, श्री सदगुरु ये सदगुरु है। काल भी है श्री सदगुरु, सबको दंड भी देते हैं। जो शुभ कर्मी है उनको अच्छी गति देते हैं, और जो दुष्कर्मी है उनको काफी कष्ट देते, काफी कष्ट। जो पिताजी को प्रसन्न कर लेते ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं, और जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते हैं। अगर माँ खुश हो गई, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती है। लक्ष्मी जी खुश हो गई, धन की कमी नहीं होगी। माँ सरस्वती प्रसन्न हो गई, विद्या की कमी नहीं होगी। आदि शक्ति माँ पार्वती को कहते हैं श्री सदगुरु। आदि शक्ति अगर हम उस शब्द को पकड़ लेते हैं, शब्द है शब्दात्मिका, शब्दात्मिका, और सबके अंदर में वही शब्दात्मिका है। वही लक्ष्मी, वही सरस्वती, वही पार्वती, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि, वही आत्मा जो है वही शब्दात्मिका है, और सबके अंदर में वही है। सबके अंदर एक माँ दुर्गा वहाँ है, लक्ष्मी सरस्वती अलग है, और सबके घर में अगर माँ है वह दुर्गा है। श्री सदगुरु सबके अंदर में दुर्गा है। बेटी है, बच्ची, उनके अंदर में भी दुर्गा है। श्री सदगुरु सबके अंदर में दुर्गा है, और सबके अंदर में ब्रह्मा विष्णु में है, सबके अंदर में, क्योंकि सबका आत्मा एक ही है ना। इनको कैसे जानेंगे? इसके लिए सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता। सत्संग ये सुन रहे थे ना, ओम निजानः प्रथमम मनुष्यत्वाय सविताद्यम अग्नेर ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्यावरत। वेद भगवान उपदेश करते कि हे मनुष्यों, जगत पर सब करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बुद्धि योग सत्संग करने के लिए कहा गया है। जिस सत्संग लोग बैठे हुए, सत्संग बाहरी सत्संग है। श्री सदगुरु बाहरी सत्संग भी करेंगे और आंतरिक सत्संग भी करेंगे। आंतरिक सत्संग, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंग। मानस बुद्धि योग सत्संग, मानस योग मानस जप तथा मानस ध्यान, दृष्टि योग मतलब अग्नि योग, मतलब अपने अंदर में प्रकाश का दर्शन भी करना और शब्द को भी पकड़ना। तो जो ध्यान करेंगे वही शब्द को पकड़ सकते हैं। जिनकी दृष्टि एकाग्र होगी, अंतर में प्रकाश का दर्शन करेंगे, और तब तो शब्द जो है शब्द मंगनी में श्री सदगुरु शब्द मिलेगा। उसके लिए कहीं जाने का उसके करना। जो भाई भाई में प्रेम से रहते हैं, भाई भाई में प्रेम से रहते हैं, तमाम देवता खुश हो जाते, तमाम देवता। और जो गोतनी में प्रेम से रह रही हैं, तमाम देवियां खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं
सब खुश हो जाते हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, कहीं जाने का आवश्यकता नहीं। लेकिन सत्संग चाहिए। श्री सद्गुरु सत्संग चाहिए। संगति सो सुख उपजे। अच्छी संगति होगी, सुख की वर्षा होगी। आप लोग जानते होंगे, भगवान बुद्ध की समय की बात है। आम्रपाली बहुत सुंदरी थी, बहुत सुंदरी। तमाम वैभव को जब भगवान बुद्ध उनको समझाए, जब उनके जीवन में ठोकर लगी, आम्रपाली, जिस शरीर पर तुम घमंड करती हो, यह शरीर सड़ने वाला है, गलने वाला है, विनष्ट होने वाला है, शरीर से दुर्गंध होगी, दुर्गंध। जैसे उनके जीवन में ठोकर लगी, आम्रपाली भगवान बुद्ध के चरण पर गिर गए। उनसे भजन भेद लिए, भजन भेद मुस्तैदी के साथ मानव जप, मानव ध्यान और दृष्टि योग की क्रिया करते, दृष्टि योग की क्रिया करते। एक समय की बात है, आम्रपाली एक जगह सत्संग किए, अपराह्न काल में सत्संग करते हैं ना, और सत्संग समाप्ति के बाद आम्रपाली सत्संग पंडाल से निकल गए। जहां वो मकान, सुंदर मकान दान दे देते, उधर झांक रही है, सड़क पर से देख रही है और मन में सोच रही है, मैंने इतना बड़ा त्याग किया, मेरा कोई सम्मान भी नहीं करते, कोई मेरा सम्मान भी नहीं। सिर्फ मन में सोच रहे, मन में कहाँ रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। फिर मन में विचार कर रहे, किसी क्या जाकर के रात में ठहर जाएंगे। लेकिन त्याग का सम्मान विचार है। उनके मन के बात को सदगुरु भगवान बुद्ध जान गए, और हमारे गुरुदेव ही सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ही भगवान बुद्ध के रूप में थे। भगवान बुद्ध हमारे गुरुदेव ही थे। उनके मन की बात को जान गए और प्रकाश फैलाते हुए कहते, आम्रपाली क्या सोच रही हो? संसार के लोगों से सम्मान चाहती हो? इतने बड़े त्याग का सम्मान चाहती हो? अरे आम्रपाली आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आम्रपाली आगे बढ़े, घनघोर जंगल गए। पूर्णिमा का रात्रि था, पूर्णिमा चंद्रमा 16 कला से उदित थे। नदी की धारा बह रही थी, पक्षी सब चहचहा रहे हैं, मंद मंद हवा बह रही है। और उसी समय आम्रपाली, भगवान बुद्ध प्रेरणा करता, आम्रपाली जितना जल्दी बैठ जाओ। उसी से बैठ गए, जंगल में बैठ गए। जंगल में जैसे वो बैठ गई, ध्यान करने के लिए बैठ गई। मानव जब मानव ध्यान दृष्टि योग की क्रिया करती हैं, करते करते दृष्टि टिक गया। कहते हैं ना, दृष्टि टिके सो की धुन रमे, अस करो गुरु दया। हम लोग मांग करते हैं ना, भजन में मन ऐसो रमे जस रम सो माया। आम्रपाली की दृष्टि टिक गए। सूरत चला प्रभु मिलन को, विषयों से मुख को मोड़कर। और आम्रपाली उसी समय अंतः प्रकाश का दर्शन, प्रकाश भीतर प्रकाश का दर्शन करती है। और प्रकाश के सहारे शब्द मिलता है, शब्द के सहारे आम्रपाली अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर लिए, आत्म स्वरूप का दर्शन कर लिए। और आम्रपाली का मुखाकृति जो है, मुखाकृति प्रकाशमय हो रहा है। मतलब पूरा प्रकाश फैला, मुख से प्रकाश फैला।
क्योंकि अंतर में प्रकाश मिल गया। अंतर पथ चालो प्रभु को पालो, हम पाले अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करना, मतलब परमात्मा का दर्शन करना। समाधि में बैठे हुए सुबह जब हुआ तो देखे उनका मुखाकृति मुखमंडल चमक रहा। अब संसार की कोई चाहना नहीं, श्री सद्गुरु, कोई चाहना, कोई कामना नहीं, और आम्रपाली मोक्ष को प्राप्त किया, मोक्ष को, मोक्ष। हमारा सुमहार प्रणाली को पढ़िए, मैं ही पाई राम हो, राम राम उस दिन उस शब्द को लिखे। और महाराज सुमहार जिस दिन अपने आप को साक्षात्कार करने के, राम को प्राप्त कर लिए, परमात्मा को प्राप्त कर लिए, अपने आप को पहचान गए, मैं ही पाई राम हो, राम राम। एक न एक दिन वह दिन, वह समय हम तमाम लोगों के लिए भी आएगा। श्री सद्गुरु और महाराज ने कहा, सदगुरु ने कहा, एक न एक दिन लोग तमाम मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो मोक्ष को प्राप्त करेंगे तो तब तो वो दिन आएगा, तो सत्संग करेंगे तब न आएगा। हम लोग रहेंगे सत्संग से दूर, तो की करो सत्संग उत्संग से सदगुरु, सत्संग तो करना ही पड़ेगा। ये काम अधूरा जो है, अधूरा रहेगा। श्री सदगुरु इसको पूरा करने में लगेंगे। यह कभी काम पूरा होने वाला नहीं है। जो 10 20 50 भय सत हुई, 1000 तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी। पृथ्वी पाताल राज करो, तृष्णाधिकाधिक आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी तो भूख कब भूखी भलेगी। जब तक संतोष वृत्ति नहीं आएंगे तब तक भूख भगने वाली नहीं। आप लोग जानते होंगे सेठ जी सुनंद वो जब ससुराल जाते थे ना, उनका बहुत खातिरदारी होता था, बहुत खातिरदारी। सुनंद देखने में बहुत सुंदर, और उनके पास इतना धन था, इतना धन, उनके खजाना को, गोदाम को, असरफियों का जो भंडार था उनको देवता भरते थे, देवता भरते थे। देवता उनके द्वार पर रहते। ससुराल गए तो एक बार उनका इस बार कोई खातिरदारी नहीं, कोई आगे पीछे नहीं करता। अब पहले सब लगे रहते, ससुर भी बैठते थे उनके पास, सास साला सरभोज साली सब तमाम, और सब आकर घेर करके रहते। ऐसा बार तो कोई नहीं। श्री सदगुरु अपने पत्नी से कहते, अब तुम यहाँ हम आएंगे ही नहीं। कहा क्यों? कहा पहले आता था, खातिरदारी होता था, अब तो कोई बैठते तक नहीं। तो पत्नी कहने लगी, देखिए भगवान बुद्ध का पदार्पण होने वाला है, पिताजी उसी में लगे हुए। सुनंद कहते, हम मुझसे भी क्या कोई विशेष होगा? हमसे भी कोई विशेष होगा? तो पत्नी कहती, भगवान बुद्ध है, भगवान बुद्ध। अच्छा हम देखते हैं भगवान बुद्ध को कैसे। देखे नहीं तो श्री सदगुरु ठहर गए तो अपने पत्नी से और सगे संबंधी से कहते, वो हमको नहीं देखे, हम भी उनको नहीं देखे हैं। और उनके सामने जब हम जाएंगे, बिना मेरा परिचय पूछे अगर कह देंगे कि आइए सुनंद जी, आप अमुक दिन सत्संग कराइए,
हम तब मान जाएंगे कि पहुंचे हुए संत हैं। मने में सोच रहे हैं और सबको बता दिए और मन में तो अब सोच करके पहुंचे। और जैसे वहां गए भगवान बुद्ध कहते हैं आइए सुनंद जी, आइए शेष सुनंद जी। इनका तो माथा ठंड गया। सब मन में सोचे वहां बोले, कोई तो आकर के यहाँ कहे नहीं। कहते आप अमुक समय में सत्संग करवाइए, अमुक तारीख को सत्संग करवाए। मिल गया दोनों से सब। और उसी समय जाकर के भगवान बुद्ध के चरण पर कहा मुझे सत्संग का कहा समय लीजिए, सत्संग कराएंगे। और सत्संग का जब समय लिए वर्षों बाद सत्संग वहीं होगा। वर्षों बाद वहां सत्संग होगा। 1 महीने नहीं, वर्षों बाद। सदगुरु अब उसके लिए समतल जमीन चाहिए, ऊंची जमीन चाहिए। उस तरह का जमीन होगा कि नहीं? कहा होगा। भिक्षु आकर के देखे, कहा सबसे सुंदर जमीन यह होगा। वह जमीन किनका था? कुमार जेठ का। राजा था कुमार जेठ, राजा था राजा उनका। उसी जमीन पर बहुत सुंदर सत्संग होगा। आदेश हो गया। शेर जी पंडाल बनवाना शुरू कर दिए। दिन में पंडाल बनाते थे और शाम में कुमार जेठ का सिपाही जाते थे, सब उजाड़ करके लाते। अब पंडाल कैसे बनेगा? श्री सदगुरु दिन में बन रहा, शाम को उजाड़ करके लाते हैं और सुबह हो जाते तो कुछ है ही। तब पता चला कि कुमार जेठ का सिपाही उजाड़ करके वहां गए। कहा महाराज हम तो चाहते हैं सत्संग करवाने के लिए, तो कुमार जेठ का जमीन हमारी जमीन है ना, हमसे नहीं पूछिएगा। कहा पूछे तो नहीं, हम सत्संग करना चाहते हैं। कहा सत्संग अगर करना चाहते हैं, इसमें जितनी जमीन चाहिए उतनी जमीन पर सोना का सिक्का बिछाना पड़ेगा। और सब सोना मेरा होगा, मेरा। और सत्संग समाप्ति के बाद भी जमीन मेरा ही होगा। अगर इसमें तैयार है तो कराइए। सेठ अनाथ पिंडक को सत्संग के प्रति इतना श्रद्धा हो गया था, कहा जितना सोना का मोहर बिछाना पड़ेगा बिछाऊंगा, लेकिन सत्संग उसी जमीन में कराऊंगा। 30 एकड़ जमीन में 30 एकड़ जमीन में सिर्फ सोना का सिक्का बिछाया, सोना का सिक्का मोहर बिछाया। भिक्षु से कहता और चाहिए? कहा नहीं, पूरा हो गया। सोना का मोहर बिछाया हुआ है श्री सदगुरु, कोई उसको उठाने वाला नहीं। भगवान बुद्ध के कहने पर सबको एक किनारे में जमा कर दिया। सत्संग हो रहा, सत्संग हुआ। वर्षों बाद कई महीने तक सत्संग होता रहा। अब जो है, अब सत्संग समापन की ओर चला। सब पंडाल खाली हो गया और सोना का मोहर रखा हुआ, सिक्का रखा हुआ। कौन लेना? सेठ सुनंद मतलब अनाथ पिंडक ने कहा था, अनाथ पिंडक ने कहा कि मैं तो दे दिया, मैं तो यह सोना दे दिया, हम नहीं लेंगे नहीं। कुमार जेठ को भी जीवन में ऐसा सत्संग का असर पड़ा। कुमार जेठ कहते हम तो बहुत बड़े भाग्यशाली हैं, मेरे जमीन पर सत्संग हुआ। हम भाग्यशाली कि मेरे जमीन पर सत्संग हुआ। अब हम सोना का सिक्का नहीं लेंगे, सोना नहीं लेंगे। सेठनाथ पिंडक कहता हम भी नहीं लेंगे।
और कुमार जीत कहते हम भी नहीं लेंगे। श्री सदगुरु कुमार जीत कहते अब हमको जमीन भी नहीं चाहिए, हम जमीन भी नहीं लेंगे। वो सोना नहीं ले रहे, ये जमीन नहीं ले रहे, और जमीन सोना तो कुमार जीते को दे दिए थे, कहा कुछ नहीं ले, कोई उठाने वाले नहीं है। तब अनाथ पिंडक गए भगवान बुद्ध के पास बनते। कुमार जीत तो न जमीन लेना चाहते हैं न सोना लेना चाहते हैं। अगर आपका आदेश हो तो मैं एक सत्संग भवन यहाँ बना देता हूँ, तो सबको लगा दीजिए सत्संग भवन में, सत्संग भवने में लगा दीजिए। श्री सदगुरु और सत्संग में भगवान बुद्ध वर्षों वास आकर के वहाँ ठहरते थे और सत्संग करते थे। कहते थे कुमार जीत का जमीन और सेठ अनाथ पिंडक का त्याग, और कुमार जीत का त्याग जो है लगता है उसका कीर्ति फैल रहा है। श्री सदगुरु इस सत्संग का सेठ अनाथ पिंडक तो सत्संग प्रति समर्पण हो, समर्पित हो गए, सत्संग के प्रति समर्पित होगा। अब उसके जीवन में सत्संग ही सत्संग। परमारा सुभा की वाणी है, परिवार में सब मिल करके सत्संग, सब मिल करके सत्संग कीजिए। तो बहुत आदमी क्या करता है, इतनी में हमें करते नहीं। बहुत आदमी कहेंगे परिवार में माता सब जब कह गए पति से ससुर से भजन भेद लाल लियो, अहाँ जब करते थे तो हम की करब। श्री सदगुरु यहाँ अपनी अपनी करनी, अपने अपने साथ, अपने अपने साथ करे जो आगे आवे। बाप के करनी बाप पूत पूत ही पावे, और जोरू के करनी जोरू खसम खसम को फलता। अपने ही करनी से जीव भवजल पार उतरता। नेकी बदी है संग और नो संगी कोई, देखो बूझ विचार संगे जइए दोई। पलटू करनी और के नहीं और के माथ, अपने अपने करनी अपने अपने साथ। तमाम बटोरे आज जो सत्संग कर रहे हैं श्री सदगुरु, आज हम सत्संग कर रहे हैं। इस सत्संग का इतना बड़ा महत्व है। भगवान शिव कहते गिरजा संत समागम है, समन लाभ कछुआन है। बिनु हरि कृपा न हो सो गावे वेद पुराण। धन घरे सोई जब सत्संगा, धन जन्म द्विज भगत अभंगा। राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। राम कथा के वे अधिकारी जिनको सत्संगति अत्यंत प्यारी है। गुरु पद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी दे। गुरु के प्रति समर्पण। बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते। गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं, वही सच्चा शिष्य है, वही सच्चा शिष्य है। और महाराज महाराज कहते गुरु ही तू है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगतिन सम नहीं दूजा। मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है, आधारा। वही भगवान श्री कृष्ण कहते निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध जग कर ले, कृष्ण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। अमर मुनि का उपदेश 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए। 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए। 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए। 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए। सत्संग करोड़ों काम को छोड़ करके
अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए, हवाले करना चाहिए। भगवान श्री राम कहते भगति सुतंत्र सकल सुख खाने, अबिनु सत्संग न पावे। प्राणी रामचरितमानस मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाए, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोको वेद न आन पाओ। ये तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है, सत्संग के प्रभाव से हुआ जाना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं। राजा बिंबिसार जब भगवान बुद्ध जब सत्संग करते थे, उनके सत्संग में राजा बिंबिसार बराबर जाते थे, राजा बिंबिसार जाते थे। तो भगवान बुद्ध कहते थे, राजन आप अकेले सत्संग आते हैं, अपने पुत्र को भी सत्संग बनाइए, पुत्र को भी। अपने पुत्र को सत्संग में क्यों नहीं लाते हैं? राजा बिंबिसार के मन में होता था एक ही तो पुत्र है, श्री सदगुरु। पुत्र का क्या नाम था? अजातशत्रु। एक ही पुत्र है। अगर वह मेरा पुत्र सत्संग में आएगा तो सन्यासी बन जाएगा, सन्यासी। उनको डर था कि मेरा पुत्र सन्यासी नहीं बने। क्यों? कि भगवान बुद्ध के सत्संग में जो गए सब सन्यासी बन गए, सब मोक्ष को प्राप्त, बहुत मोक्ष को प्राप्त। तो मेरा पुत्र इकलौता पुत्र है, सत्संग में जाएगा, अब विशाल राजपाट उसका कौन देख रेख करेगा? भगवान बुद्ध कहते कहते थक गए। राजा बिंबिसार कभी भी अपने पुत्र को सत्संग में जाने के लिए नहीं किया। अच्छी संगति नहीं मिली। अभी सुने थे ना, संगति सो सुख उपजे। वो संगति मिली, देवदत्त जैसे दुष्ट दुराचारी को गुरु बना लिए। देवदत्त खुद दुराचारी थे। भगवान बुद्ध को मारने का बहुत प्रयास की। भगवान बुद्ध जब ध्यान करते थे ना, वो पहाड़ पर चढ़ करके शिलाखंड, पहाड़ का पत्थर का बहुत बड़ा टुकड़ा ऊपरे से गिराते थे भगवान बुद्ध पर, कि गिरेगा कि इनकी मृत्यु हो जाएगी। श्री सदगुरु। और इसके चलते मेरा कोई सम्मान नहीं करते हैं, कोई मेरा सम्मान नहीं करते, मान सम्मान नहीं करते हैं। बुद्ध मरेंगे, लोग हमारा सम्मान करेंगे, मेरा सम्मान करेंगे। यह मन में सोच करके भगवान बुद्ध जब भी करते थे, पत्थर का टुकड़े गिरा देते थे। लेकिन भगवान बुद्ध बाल बचते, बाल बचते। ऐसा हुआ, भगवान बुद्ध के बहुत शिष्य को बहका करके लाए। उसमें छोड़ो, मुझ में आओ। श्री सदगुरु। बुद्ध की संगति अच्छी नहीं है, मेरी संगति में अच्छी संगति में आओ। 500 भिक्षु को महला करके फुसला करके लाए। सारे पुत्र को पता चला, अर्णव को पता चला, सबको उपदेश करके सबको बुलाए। बोलो, सबको बुलाए। अजातशत्रु का जब नींद टूटता है तो देखते हैं मेरा शिष्य सब कहाँ चला गया। तो किसी ने कहा तो भिक्षु आए थे, उनको लेके गए। उसी समय उनके अंदर में जा रहा हूं, बुद्ध को कहूंगा। सही सदगुरु। बुद्ध को पहले डांटूंगा भी। अंतः प्रेरणा होती, क्या डांटोगे, उनसे क्षमा मांग लो। श्री सदगुरु। वो सदगुरु है, क्षमा मांग लो। प्रेरणा देते उनसे क्षमा मांगो, लेकिन दुष्ट मानने वाले हैं।
नदी के किनारे जा रहे थे, उसी समय नदी पार करना चाहते थे, दलदल में फंस गए। श्री सद्गुरु अजात शत्रु दलदल में फंस गए, ऐसे दलदल में फंसे कि दलदल से निकले नहीं, दलदल के भीतर चले गए। श्री सद्गुरु भगवान बुद्ध से माफी मांगने तक का भी मौका नहीं दिए, मृत्यु माफी मांगने का मौका नहीं दिए। जब उसमें जा रहे थे, उसी समय कहते हैं, मैंने बुद्ध को बहुत सताया। हाँ बुद्ध, हे बुद्ध, हे बुद्ध, हे बुद्ध, मेरी दुर्गति हो रही, धस करके मर गए। श्री सद्गुरु क्यों? अजात शत्रु से कहते थे, तो विवाह हो गया है, पिताजी को गद्दी पर से धक्का मार करके नीचे कर दिया, राजगद्दी को पकड़े, राजगद्दी पर बैठवा दिए थे। श्री सद्गुरु पिताजी को धक्का मार करके नीचे कर दिए और राजगिर के कारागार में अपने पिताजी को बंद कर दिए, खाना दाना बंद कर दिए। पुराने मंत्री के कहने पर सिर्फ भोजन दिया जाता था, भोजन। हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी लगा। राजगिर के कारागार में राजा बिंबिसार के शरीर में जो खून था, सब खून को मच्छर के मृत्यु हो गई। जब उनको पुत्र की प्राप्ति हुई, अजातशत्रु को कहा, नगर को सजाओ, नगर को सजाओ। कहा महाराज नगर को तो सजाया जाए। श्री सद्गुरु, क्योंकि आपको पुत्र की प्राप्ति हो, नगर को सजाओ। आप कहते नगर को, आपके पिताजी पूरे राज को सजाए थे। कहा गरीबों में, बगल में जो है गरीबों में दान दो। पुराने मंत्री कहते हैं, आपके पिताजी जब आपका जन्म हुआ था, पूरे राज में दान किए थे। श्री सद्गुरु इतना दान किए थे, लोग ढो करके नहीं ले जा सके, इतना दान किए। तब कहते पिताजी को जो मैंने राजगिर के कारागार में बंद किया, मुक्त करना चाहिए। अच्छा दुखद समाचार सुनाओ। कहा बड़े महाराज अपने प्राण को त्याग दिए। राज सिंहासन बैठे हुए थे, गलत लोगों की संगति थी। राज मुकुट को फेंकते हुए कहते हैं, बाल गुजारते हुए कहते हैं, मैंने पिताजी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। उसी समय सिंहासन पर से नीचे गिरते हैं, विक्षिप्त सा हो गए, पागल सा गुस्सा। दौड़ते भगवान बुद्ध के शरण में भलते, मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा। भगवान बुद्ध कहते हैं, अजातशत्रु, मैंने बड़े महाराज को, राजा बिंबिसार को बहुत समझाया था, अपने पुत्र को भी सत्संग में लाइए, लेकिन मेरा बात को माना नहीं। अगर मेरी बात को मानते, अगर तुमको कहते, जबरदस्ती भी लाते, तो तू अपने पिताजी के साथ इस तरह का दुर्भाव नहीं करता। लेकिन जिसके चलते उनकी भी दुर्गति हुई, तुम भी गलत रास्ता को पकड़ लिया। महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा, का उद्धार? वो पिताजी को जो कष्ट की माफ होने वाला है, कभी श्री सद्गुरु पिता के दुख दर्द को मिटा दो। कैसे मिटाते? मौका नहीं है। श्री सद्गुरु पिताजी चले मौके नहीं दिए। अब हाथ मल मल करके पछता है,
महापुरुष की वाणी है, हर बात को भूलो भले और माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों, इस बात को मत भूलना। माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना, जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी न दुखाना। अगर परमात्मा को खुश करना चाहते हैं, माता पिता का सेवा कीजिए। और महाराज सुभाष हमारी स्त्रियों के लिए मौत के हेतु उनके घर में सास ससुर माता पिता और पति जो हैं उनका सेवा करते हुए, यथा योग सेवा करते हुए, गुरु से युक्ति लेकर के ईश्वर भजन करेंगे, वो मोक्ष को प्राप्त करेंगे। कहीं जाने की आवश्यकता, कहीं जाने का आवश्यकता। आज जब लोग सत्संग कर रहे हैं बच्चे के जन्मदिन के अवसर पर, नहीं श्री सदगुरु, बच्चे कितने बड़े भाग्यशाली हैं। उनके जन्मदिन के अवसर पर आज हम लोग उनके 100 परिवार के लोग सब मिल करके, दोनों बच्चे का जन्मदिन है श्री सदगुरु, और सब मिल करके परिवार के सब सदस्य और आप तमाम आए श्री सदगुरु। बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए श्री सदगुरु ने आए हैं, बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए, और सत्संग के द्वारा उस बच्चा को आशीर्वाद देना। मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाए, और सो जानव सत्संग प्रभाव लोको वेद लो अनुभव। तमाम चीज आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है, सत्संग के प्रभाव से वह जानना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं, कोई उपाय है ही नहीं। श्री सदगुरु भगवान कृष्ण का जन्मदिन के अवसर पर, भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाया जा रहा था। उस अवसर पर गार्गाचार्य जी महाराज को मनाया, गार्गाचार्य जी महाराज, गार्गाचार्य जी महाराज आए, जो भी था किए श्री सदगुरु, जो सत्संग भजन करना था किए। माँ यशोदा कहेंगे आप भोजन कर लीजिए, गार्गाचार्य जी कहते हैं भोजन कराइए। बिछावन दिया गया, परोसा गया, गार्गाचार्य अपने इष्ट को आवाहन करते हैं। बर्तन में थाल में पूरा भोजन, राजे का घर था, भगवान का घर था, क्या क्या स्वाद होगा वो गार्गाचार्य श्री सदगुरु नहीं, हम लोग को क्या पता। भोजन परोसा गया, गार्गाचार्य अपने इष्ट को आवाहन करते, इष्ट को। हम लोग का तू द्यंग वस्तु है गोविंद तू हमें समर्पये, आपका दिया हुआ महाप्रसाद आप ग्रहण कीजिए, नहीं करते हैं तो कहते आप ग्रहण कीजिए मने मन। श्री सदगुरु आंख बंद करके मने मन, बहुत आदमी ऐसे करेंगे, करते हैं, नहीं कर लेते हैं, किए हुए हैं। आंख बंद किए, भगवान कृष्ण आए, अब 5 वर्ष का कन्हैया था, सब भोजन खा गए श्री सदगुरु। और भोजन खा करके कुछ इधर लगा दिए, कुछ उधर लगा दिए, कुछ कपड़ा में लगा दिए, नाकों को लगा दिए, इधर लगा दिए। आँख खोलते तो बर्तन में कुछ नहीं श्री सदगुरु, बर्तन में कुछ, इधर भी जुट्ठा उधर भी जुट्ठा, भीतर आग बबूला हो गया श्री सदगुरु। जोरों की भूख लगी थी, सब खा भी गया और वस्तु को अपवित्र कर दिया। खूब डांट रहे, माँ यशोदा भी भगवान कृष्ण को डांट रहे, खाने का कितना कितना व्यवस्था है, कहाँ कहाँ से खाया खा करके आया है, उसका माखन यहाँ भी वहाँ तेरा पेट नहीं बनता है, वो जिखा खा गया।
भगवान कुछ मुस्कुरा रहे। फिर सदगुरु फिर परोस करके दिए। अब परोस करके दिए तो फिर आंख बंद कर आवाहन करते हैं, फिर आके चट कर गए। श्री सदगुरु इस बार तो पूरे लगा रहे, हाथ को पकड़े। श्री सदगुरु आँख खोलते हैं, मन तो पूरा होगा तब न, तो मंत्र पढ़ रहे, मंत्र पढ़ रहे, इष्ट को आह्वान कर रहे हैं। आए फिर खा गए, बर्तन खा गए। इतना गुस्सा गया तो है। जन्मदिन के अवसर पर आए हैं सत्संग करने के लिए, बच्चे को आशीर्वाद देना है। जन्मदिन तो तीर भीतरे भीतरे पूरा गुस्सा है, डांट रहे हैं। फिर माँ यशोदा भी भगवान को उसको डांट रहे हैं। तो जी कहते गर्गाचार्य महाराज को तब मैं जा रहा हूँ। माँ यशोदा कहेंगे मैं फिर से बना नहीं, अब आपके हाथ का बनाए हम नहीं खाएंगे। कई काम कीजिए ना, भीतर में देती हूँ, कहा भीतर में अपने से बने। सब सामान दे, दीवार बंद करके, खिड़की बंद करके, सब सामग्री बढ़िया से दिए, बना लिए। श्री सदगुरु बना करके इस बार सोचे कि पूरे जोर लगा करके खा लेंगे, पहले से छकाए हो, पूरे इस बार खाएंगे। खिड़की बंद, किवाड़ बंद है, थाल में परोस लिए। हमारे यशोदा भगवान किसको पकड़े जाएंगे। और जैसे परोस करके आंख बंद का आवाहन करते हैं, इष्ट को बुलाते हैं, भगवान किस पट आ गए। एक कृष्ण है माँ यशोदा के हाथ में। श्री सदगुरु पट आया, पट आकर के खा लिए। अब पूरा इस बार रगड़ रहे तो हाथ को पकड़िए। श्री सदगुरु पकड़ कर कहते काफी छका, इस बार भी खा गया, 2 बार पहले खा गया, इस बार खा। कितना बड़ा पेट है। कान पकड़ के पहले खूब अमेठे, जोर लगाए। श्री सदगुरु कान अमेठते, काफी जोर लगाते हैं, पूरा झकझोरे। जितना जोर लगाए थे कुट पीटने का जो लगाए। श्री सदगुरु जब मन भर गया, रोहित जी गागाचार्य थक गए, हाथ में काम नहीं कर रहा है, पूरे शक्ति लगा दिए थे रगड़ने में, कान को रगड़ने में। एक भूखे हैं और शक्ति समाप्त हो गया। तब कहते यशोदा जी तेरा लल्ला फिर मेरा खा गया। कहते मेरा लल्ला तो हासिल सदगुरु, केवाड़ खोलते दोनों लल्ला मिल गए। श्री सदगुरु श्री सदगुरु माँ यशोदा पकड़ करके पूरा थाप चलाए। जन्मदिन है श्री सदगुरु, पूरा थाप चलाए, मार ले। फिर पीछे हट गए भगवान कुछ। कहते अजीब आदमी सब है, अजीब आदमी सब है। खाने के लिए बुलाते हैं, खाने के लिए बुलाते, आकर के खाता हो। कोई कान अमेरते हैं तो कोई थाप तमाचा चलाते हैं। अजीब आदमी सब। सिर्फ कोई बुलाते हैं, आकर के खाता है तो कान अमेरते हैं। और कान अमेर से तो बैठे थे गर्गाचार्य महाराज, और थाप चलाए थे। खाने के लिए बुलाता है, आता आकर के खाता है तो कोई तमाचा चलाते, तो कोई कान अमेर। अजीब आदमी सब है। भगवान किस मुस्कुराते हैं, अजीब आदमी है, मुस्कुरा भी रहे हैं और देख रहे हैं। गार्गाचार्य जी का माया का पट्टी नहीं हटा है। जय सदगुरु इष्ट को तो पुकार रहे हैं, इनका इष्ट तो मैं ही हूं, लेकिन इनका माया का पट्टी नहीं हटा है। जैसे माया का पट्टी हटाते हैं, क्या देखते हैं, ये तो साक्षात परमात्मा है। साक्षात परमात्मा है। उसी समय पुरोहित गार्गाचार्य जी
भगवान कृष्ण के चरण लिपट गए, शरण में लिपट गया, धारा प्रवाह से बहा रहे। एक साक्षात नारायण है, परमात्मा है। माया का पट्टी हटा श्री सदगुरु भगवान कृष्ण की कृपा हुई, माया की पट्टी हटी। पुरोहित गार्गाचार्य जी को भगवान कृष्ण का श्री स्वरूप का रूप स्वरूप का दर्शन हुआ, परमात्मा तत्व का दर्शन हुआ। परमाराष्ट्र महाराज कहते घटतम प्रकाश और शब्द पर प्रय, जीव पर है छा रहे, कर दृष्टि और धुन योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी और प्रभु से होगी एकता। हम लोगों पर भी तीन पर्दा, अंधकार का, प्रकाश का और शब्द का। अगर जब यह तीनों पर्दा हट जाएगा तो प्रभु से होगी एकता। हम में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं, आत्मा परमात्मा में कोई अंतर नहीं रहेगा। प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। असमनन दृढ़ चाहिए, वही मनन हो रहा है श्री सदगुरु। एक न एक दिन हम लोगों का काम बनेगा। परमात्मा महाराज कहते नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा, सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा पिंड के पारा। दसम द्वारे का ज्योति जग जावे, अति सुख पावे शब्द सहारे का। लख बिंदु नाथ त्रय बंदे के, सुनो सुनो में ही ब्रह्मनाद का धरु सहारा। आपन तन में ही निस्तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। अपने ही घट में हरि हैं, अपने में खोजना, कहे जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए परमाराष्ट्र महाराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग गुरु बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ के बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की बरसावे, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला। याद क्या रहा? माता पिता का सेवा कीजिए, सौ ससुर का सेवा कीजिए, गुरु से युक्ति लेकर के मुस्तैदी का साथ ध्यान भजन कीजिए, आपस में मेल से रहिए, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य कीजिए। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पूरा सदगुरु महाराज के जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। बच्चा के जन्मदिन तक से दो बच्चा फिर सदगुरु, दोनों बच्चे के जन्मदिन तक सत्संग हो रहा है। सदगुरु से प्रार्थना है, सदगुरु उस बच्चे का आप देख रेख करेंगे। ये तमाम भक्त जो हैं उनका भी देख रेख आप करेंगे। बोलिए प्रेम से सदगुरु महाराज की जय। जे सब करवे करो।